हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं चैप्टर 6 त्रिभुज का। और त्रिभुज में कुछ क्वेश्चन हम जानेंगे और सबसे पहले इसका बेसिक हम जान लेते हैं। ठीक है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का आकार क्या होता है, क्या कहलाता है, समरूप किसे कहते हैं और सर्वम किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से हम समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले देखिए समरूप आकृति। समरूप का मतलब क्या होता है? समान आकृति। क्या होगा? समान आकृति। जैसे कि यहाँ पे कहा आप समान त्रिभुज वाले सभी वृत्त सर्वागम होते हैं। जैसे कि देखिए त्रिभुज हमेशा सर्वागम ही होगा। क्यों होगा? कि त्रिभुज की गोल नहीं होता है, कभी चौपट नहीं होता है। ठीक है, वृत्त जो होगा हमेशा वृत्त क्या होगा? गोल ही होता है। बस यही होगा कि कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, लेकिन क्या होगा? समरूप होगा। भुजा वाले सभी वर्ग सर्वागम होते हैं तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वागम होते हैं। अब इसको भी समझना है। क्या समझना है? कि सर्वागम थोड़ा सा एग्जाम्पल में हम लेते हैं। जैसे कि कहा, आपके बाद ध्यान समझिएगा क्या कहा, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वागम होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए समान यहाँ पे लिया हुआ है, ये क्या है? वर्ग है। तो क्या है कि समान लंबाई की भुजा वाले सर्वागम कहने का मतलब देखिए ये क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप। लेकिन सर्वागम क्या कहेंगे? सर्वागम कहा कि लंबाई, समान लंबाई, यानी देखिए ये लंबाई समान लंबाई है, ये भी क्या है? समान लंबाई है, ये भी क्या है? समान लंबाई है। देखिए सबका लंबाई ये सब सेम ही आकार का है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा सर्वागम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वागसम कहलाएगा। सर्वागसम। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वागसम होते हैं। यानी कि जब भी हम बनाएंगे वर्ग बनाएंगे तब वर्ग की तो सभी भुजा बराबर होती है ना, बस किसी का भुजा की लंबाई बड़ा होगा। लेकिन जब एक ही लंबाई का सब आए तो हमारा सर्वागसम तथा लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। अब कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या? मान लेते हैं कि त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। तो ये सभी त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, क्योंकि सभी की भुजा क्या है? सेम सेम बराबर है। तो ये भी क्या होगा मेरा? ये भी मेरा क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा, क्योंकि सभी क्या है? समान। तो क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सर्वागसम है चूंकि इनमें सभी की त्रिज्या समान नहीं है। क्या है? अब आगे देखिए ये त्रिभुज वृत्त लिया हुआ है, कह रहा है कि अब इन्हीं किन्हीं दो या से अधिक वृत्तों पर विचार कीजिए और देखिए आकृति यहाँ ये चीज रहा। कहा कि ये सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि इसमें सभी की त्रिज्या क्या है? सभी की त्रिज्या, ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको बोला कि सभी की त्रिज्या समान नहीं है। देखिए किसी का त्रिज्या छोटा बड़ा है, किसी का कम है, इसका इसमें बड़ा त्रिज्या, इसमें छोटा है, इसमें भी छोटा है, तो इसमें त्रिज्या समान नहीं, इसलिए परस्पर सर्वांगसम नहीं है। आपसे पूछेगा कि सर्वांगसम है तो सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप है। क्या है? समरूप है। समरूप में क्या होगा कि त्रिभुज बड़ा या छोटा हो सकता है लेकिन सभी का त्रिभुज ही होगा। लेकिन जिसका लंबाई अलग हो, उसका मान अलग आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? सर्वांगसम नहीं होगा। ध्यान दीजिए इसमें कुछ सर्वांगसम है कुछ सर्वांगसम नहीं है, परंतु इसमें सभी आकार समान है। सभी के आकार समान होता है अर्थात सभी की आकृति हैं जिन्हें हम समरूप कहते हैं। इसको भी ध्यान समझिएगा। क्या कर रहा है? सभी के आकार समान है, ये सभी आकृतियां हैं जिन्हें हम समरूप करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए समरूप का कहने का मतलब क्या हुआ? समरूप, जैसे कि अब हम बात करें समरूप का, जैसे कि यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा किसका बात करें? समरूप का। जैसे कि मान लेते हैं समरूप की बात करते हैं तो हम हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है, ये भी क्या है? छोटा त्रिभुज है, ये भी क्या है? बड़ा त्रिभुज। तो सब तो है त्रिभुज है ना। क्या है? सब तो आकृतियाँ त्रिभुज ही का है और सब आकार समान है। मतलब आकार देख लीजिए ये त्रिभुज का आकार है तो ये भी क्या है? समरूप ही कहलाएगा। लेकिन आपसे दो आकृति दे दे, अब पूछे कि बताइए समरूप है कि नहीं। मान लेते हैं कि ये, बताइए ये समरूप है
तो नहीं, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई अलग है, इसका कोण का मान अलग है, इसका भी कोण का मान अलग है, और ये क्या है, इसका फेस सेम नहीं है, इसलिए क्या है, समरूप नहीं है। क्या है? समरूप नहीं है। चलिए थोड़ा सा और इसके बाद, चलिए तो इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं कि समरूप है कि नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ समरूप के नियम होगा कि समरूप अगर है तो इसको कैसे पहचानेंगे समरूप है। तो यहाँ पर आपको समझना है समरूप के कुछ नियम। समरूप होने का नियम क्या है? समरूप का नियम, यानी कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ समरूप में है कि नहीं है। तो पहले तो आपको पता करना है कि समरूप होने का संगत भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगत भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगत भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, समरूप होगा। और क्या होना चाहिए? तो और हमें होना चाहिए क्या, संगत कोण भी बराबर होगा, तब कब क्या समझेंगे कि समरूप है। तो हमको क्या पता करना पड़ेगा कि संगत कोण बराबर हो तो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। इतना तो समझ में आ गया ना कि संगत भुजा बराबर हो और संगत कोण बराबर हो तो समरूप है। जैसे कि संगत भुजा, अगर मान लेते हैं कि ये और ये, इसका कोण का मान 40 ले लो, इसका कोण का मान ले लो, इसका कोण का मान कुछ और ले लो, इसका मान कुछ और ले लो, तो सेम इसमें भी ले लो जो चीज़ इसमें है। ठीक है, देखिए इस कोण का मान लेते ए है, बी है, सी है, ए है, बी है और सी है। तो देखिए कोण बराबर हो रहा है, कोण बी बराबर हो रहा है कोण बी का, कोण सी बराबर हो रहा है सी का, कोण डी मतलब भुजा के बराबर हो रहा है, मतलब इसका कोणों की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। कोण का मान भी अगर डालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो ये मेरा क्या था, समरूप था। अब आता है सर्वागम किसे कहते हैं। क्या है? तो आपको सर्वांगसम कैसे पता कीजिए कि सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम में पता करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि कुछ आकृति समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। और ये क्या है, ये चीज़ें। समझ में आया? अब बताइए कि क्या ये कभी सर्वांगसम होगा। तो ये सर्वांगसम नहीं, सॉरी समरूप नहीं है। ये क्या है, ये समरूप नहीं है। ये क्या है, सर्वांगसम है। क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम में क्या होगा कि सर्वांगसम में सबका भुजा एक साथ नहीं होता है, मतलब मिलता जुलता नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांगसम होगा, जो कि आकृति इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। क्या है, अब हम चैप्टर देख लेते हैं, प्रश्नावली। प्रश्नावली 6.1। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहा, चलिए यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोष्ठ में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करें, प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। पहला, सभी वृत्त डैश होते हैं। अभी तो थोड़ा देर पहले बताए हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप मतलब क्या है, समान होते हैं, यानी कि सभी का जो भुजा जो गोलाई होता है एक ही जैसा होता है, सब तो गोल ही होता है, यानी कि अधिकतर जो होगा सभी वृत्त जो हमारा कहलाएगा समरूप कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये वृत्त हो गया, या ये बड़ा वृत्त ले लो या छोटा वृत्त ले लो, सभी तो वृत्त गोला ही आएगा ना। तो हमारा ये क्या होगा, तो हमारा एक का जो आंसर होगा कि सभी वृत्त क्या होंगे, तो सभी वृत्त क्या होगा हमारा,
समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सभी वृत्त समरूप कहलाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए ध्यान से। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, कहा कि सभी वर्ग डैश होते हैं। तो देखिए सभी वर्ग भी क्या होंगे? तो सभी वर्ग भी क्या होंगे? तो सभी वर्ग हमारा पास होगा समरूप ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप। अब समरूप क्यों कहलाएगा? कि सभी वर्ग में जो होगा सभी वर्ग का कोना, अब मान लेते हैं कि वर्ग बोला, ठीक है, वर्ग तो देख लीजिए वर्ग का सब भुजा क्या है? बराबर है, और कोण भी 90 डिग्री का है, तो इसलिए समरूप है, यानी कि समान है, तो इसलिए समरूप होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। बताइए सभी त्रिभुज यानी कि सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं? तो देखिए अभी आपको हम बताया ना कि त्रिभुज समरूप तभी होगा जब सभी को भुजा क्या होगा? बराबर होगा। सबका भुजा एक जैसा होगा तो क्या कहलाएगा? हमारा समरूप कहलाएगा। यानी कि समरूप कहलाएगा कब? जब हमारा त्रिभुज क्या होगा? समबाहु होगा। क्या होगा? तो आपको पता है ना कि समबाहु त्रिभुज में सभी का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? अगर ये 2 है तो ये 2 2 2 सब का मान 2 2 2 2 2 2 हो जाएगा। समझ आया? तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? कि सभी त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है कि भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या है? समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजा डैश हो, मतलब बराबर हो या समानुपाती हो। देखिए जब दो भुजा समान होगा ना, जब दो भुजा जब समान होगा तब बहुभुज समरूप होते हैं, ये तो सही है। तो उनका संगत कोण क्या होना चाहिए? तो उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या होगा? तो इसका संगत, अभी बताए थे ना कि संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा, बराबर होना चाहिए। आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि समरूप होने के लिए हमें संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उनकी संगत भुजा डैश हो, तो संगत जो भुजा होगा वह समानुपाती होगा। क्या होगा? संगत भुजा जो होगा क्या होगा? समानुपाती, यानी कि समान होगा, यानी कि बटा में आएगा। संगत भुजा जो होगा क्या होगा? समानुपात में आना चाहिए, तभी जाके वो हमारा क्या कहलाएगा? भुजा जो होगा समरूप होगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया ना कि समरूप होने के लिए संगत कोण और संगत भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा? देख लीजिए ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण देकर समझाइए। मतलब दो भिन्न देना है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। किसका? समरूप आकृति का और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। चलिए देखते हैं। समरूप आकृति, मान लेते हैं उदाहरण के लिए हमें बताया गया, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है? वर्ग है, और यहाँ पे भी हम ले लिए वर्ग ले लिए। अब बताइए इसमें आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है? अंतर बस इतना ही है कि इसकी ये लंबाई का इसका छोटा है और इसका भुजा क्या है? 12 है। लेकिन अंतर कोण क्या है? कोणों का मान सेम है ना, 90 डिग्री। सबका कोणों का योग 90 डिग्री होता है, इसका भी कोण 90 डिग्री होता है, चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें समझ में आया ना कि ये दोनों क्या है? समरूप है। ये आकृतियाँ क्या है? समरूप है। समझ में आ गया? अब एक और कह रहा है कि बताइए, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर में क्या पूछा? ऐसी आकृति बताइए जो समरूप नहीं है। अरे यार चलिए, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। ये त्रिभुज है और ये आयत है, और बताइए कि ये समरूप है। तो ये समरूप नहीं है, क्योंकि कोणों का मान अलग है, भुजा भी का मान अलग है, और ये भुजा का मान ये सबका सेम है,
आई कोण 90 डिग्री का है, सभी कोण 90 डिग्री का है, इसलिए समरूप नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समरूप नहीं है। तो ये समरूप नहीं है, यही आकृति हमको पूछा था। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा आपके पास क्वेश्चन हम लेकर आए ये वाला, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। यहाँ पे एक मान दिया और यहाँ पे मान दिया। अब बता रहा है कि बताइए दोनों समरूप है या नहीं है। तो समरूप होने के लिए आपको हम क्या बताएं कि समरूप होने के लिए दोनों त्रिभुज का मान क्या होना, दोनों भुजाओं का संगत भुजा बराबर होना चाहिए और कोणों का योग बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा मेरा संगत भुजा यानी कि समरूप होगा। तो आपको तो देखिए कि पता चल जाएगा सर इसका कौन का। तो पहले तो फिगर हम समझा देते हैं, फिगर बना के तब आपको कुछ बताते हैं। चलिए फिगर क्या है हमारे पास, फिगर ये है, फिगर है, ये है एस है, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है। इसका मान 1.5 है, इसका भी मान 1 यानी कि सभी का मान, यानी कि वर्ग है तो क्या हुआ, सबका मान सेम ही रहेगा ना 1.5, ठीक है। और एक बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, ये इतना बड़ा है, थोड़ा कॉपी पर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए ये है ए बी, यहाँ से सी और यहाँ से डी, यहाँ 3 सेंटीमीटर है, इस सब 3-3 सेंटीमीटर है, क्या है 3-3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आपको बताना है कि क्या ये समरूप होगा। तो पहली बात, इस कोण में सभी कोण क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। तो हमें तो पता चल गया, हमको ये जाने थे कि समरूप होने के लिए संगत कोणों का योग, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत कोण बराबर तो है ही नहीं, संगत भुजा बराबर होना चाहिए, तो भुजा भी बराबर नहीं है, तो ये तो समरूप है ही नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, क्या समझते हैं। अभी भुजा का मान और ई भुजा का मान क्या सेम है, तो देख लीजिए एस पी, तो एस पी का मान यहाँ पे हम ले लेते हैं 1.5, आई इसका ले लेते हैं डी ए, इसका मान है 3, आई इसका 1.5, तो इसको घटाई तो 15/10, 2 3 5 से 5 3 15 10, यानी कि इसका आ रहा है 3/2, आई इसका आ रहा है 3। यानी कि एक ही चीज़ से तो हमको पता चल गया ना, हमको इसी चीज़ से पता चल गया कि ये संगत यानी कि ये हमारा समरूप नहीं है, क्या है समरूप नहीं है। अब पूछेगा क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है तो इसको लिखने के लिखेंगे, चूंकि ये लिखना है कि ये दोनों, लिखना है कि दोनों चित्र में दोनों कोण का मान अलग अलग है तथा संगत भुजा भी अलग अलग है, क्या है संगत भुजा भी अलग अलग है, इसलिए यह समरूप नहीं है, क्या है इसलिए समरूप नहीं है। चलिए ये था हमारा फुल सॉल्यूशन 6.2 का। हमारा वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय जरूर बताएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।